नमस्कार। हमारी खास पेशकश बेरंग पंचमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मान्यता है कि रंगों के गुलाल से वातावरण में ऐसी स्थिति व्याप्त होती है जिससे तमोगुण और रजोगुण का नाश होता है। इस दिन वातावरण में उड़ने वाले रंग को लेकर यह भी माना जाता है कि उड़ते हुए गुलाल से व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक गुण प्रवेश करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन आसमान में रंग उड़ाने से रज और तम के प्रभाव कम होकर उत्सव का सात्विक स्वरूप निखरता है और देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। ये भी कहा जाता है कि आसमान से ही रंगों के जरिए भगवान भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इस साल कोरोना और उसके चलते लगाए गए लॉकडाउन का इस त्योहार पर सीधा असर पड़ा है। मध्य प्रदेश में रंग पंचमी का पर्व सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। बाजारों में दुकानें तो खुली रहीं, लेकिन किसी भी तरह का जुलूस या गेर निकालने पर पाबंदी रही। क्या है इस त्योहार का पौराणिक महत्व और कैसे कोरोना ने इसे फीका कर दिया? इस कोरोना काल में कोई भी पर्व और उत्सव मनाते समय हमें बरतनी चाहिए कैसी सावधानी, इसी मसले पर हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं हमारी सहयोगी दीपा श्रीवास्तव ने भोपाल शहर का जायजा लिया। आज रंग पंचमी का त्योहार है और इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी भोपाल के सबसे कहा जाता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में आज़ाद मार्केट में। यदि बात की जाए हर साल की, तो रंग पंचमी के दिन इस दिन यहाँ पर जो है काफ़ी रौनक देखी जाती है, रैली निकलती है, जुलूस निकलता है। लेकिन आज आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं, सड़कों पर लोग जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर साल यहाँ पर रौनक तो रहती है, लेकिन इस साल तस्वीरें पूरी विपरीत हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ रंगों का बाजार तो सजा है, रंगों की दुकानें खुली हैं, लेकिन ये रंग बेरंग नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्हें खरीदने वाले लोग जो हैं वो नहीं है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी शक्लों पर भी अगर देखा जाए तो उतनी रौनक नहीं है जो हर साल देखने को मिलती है। रंग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोरोना के कारण ये रंग फीके पड़ गए हैं और अब बाजार में केवल और केवल कोरोना के रंग ही दिख रहे हैं। हम इनसे भी बात करते हैं। भैया, मार्केट तो आप लोगों ने लगाया है, काफी अच्छे से दुकानें भी सजाई हैं, लेकिन क्या इस तरह का बाजार इस बार आपको देखने को मिला है? क्या भीड़ भाड़ दिखी है इस तरह दुकानों पे? बिल्कुल भीड़ नहीं है, सन्नाटे में सब लोग बैठे हुए हैं, ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और कोरोना बीमारी की वजह से बिल्कुल धंधा नहीं चल रही है पहले के प्रति। सब फालतू बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अच्छी दुकानें आप लोगों की नहीं चल रही हैं, रंग आपने बहुत सुंदर रखे हैं, लेकिन दुकानों पे लोग ही नहीं आए हैं। क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को, क्या समस्याएं हैं? क्योंकि यही समय होता है जब आप लोग अपना पैसा जो है वो अर्न कर पाते हैं। कोरोना की वजह से यहाँ पे कोई धंधा पानी नहीं हुआ है और यही एक दिक्कत है। जिस तरह से आप देख सकते हैं अंकल की आंखों में भी इस तरह से आंसू भी दिखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं दुख लोगों के अंदर काफी है, क्योंकि जो धंधा है कहा जा सकता है साल भर की रोजी जो है इसी से निकल पाती, क्योंकि रंग बेच के अपने साल भर की जो है रोजी चलाते हैं। ऐसे में कोरोना ऊपर से जो लोग हैं वो नहीं आए हैं, बाजार सन्नाटे पड़े हैं। कितना दुख है आप लोगों को? आज रंग पंचमी का दिन, आखिरी दिन कहा जा सकता है कलर के लिए। बहुत दुख है साहब, बिल्कुल भी हमारा काम नहीं चल पा रहा है। हम फालतू बैठे हुए हैं सुबह से दुकान खोल के, हमें बहुत दुख हो रही है। इस बार काम नहीं चल पाया हमारा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग कुछ बाजारों में निकल भी रहे हैं, लेकिन उतनी उत्साह जो हर साल जो उत्साह देखने को मिलता है बाजारों में, वो बाजारों में हमें देखने को नहीं मिलता है। अब आज हम आपको पूरे दिन में अलग अलग जगहों पर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या रंग पंचमी पर लोगों में वो उत्साह है जो हर साल रहता है, या इस बार कोरोना के ही केवल रंग दिख रहे हैं और रंग पंचमी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। रंग पंचमी है लेकिन लोगों में उत्साह नहीं है। जो लोग बाजार में घूम रहे हैं इनसे भी चर्चा करते हैं। आप बाजार में आए, क्या लगता है उतना उत्साह है आपके अंदर? बिल्कुल नहीं है। देखिए सन्नाटा पूरा मार्केट में, दुकानों पर भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप यहीं रहते हैं, जिस तरह से जुलूस निकलता है हर साल, इस बार जुलूस भी नहीं, दुकानें बंद हैं, क्या बुरा लग रहा है? बिल्कुल लगेगा बुरा। धंधा वंधा किसी का है नहीं, सब फालतू बैठे हुए हैं, रंग मंग बिक नहीं रहा किसी का, होली खेल नहीं पा रहा है। रंग पंचमी है, कहा जाता है कि रंगों का आखिरी दिन है, इसके बाद अगले साल होली आएगी, अगले साल लेकिन इस बार रौनक नहीं है, रौनक बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। त्योहार ही नहीं लग रहा है क्या रंग पंचमी है आज। आज रंग पंचमी का दिन है, आप लोग बाहर रहने की जगह घर में हैं और रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को। हम कोरोना वायरस के चक्कर में हम घर पे ही सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब दोस्त घर पे ही आके मिल रहे हैं और सब अपने घर पे ही खेल रहे हैं। तो सबसे भी अपील है, आप सब भी अपने घर पर ही रहें और घर पर ही रहकर कोरोना के चलते हुए रंग पंचमी का त्यौहार अपने घर वालों के साथ ही मनाएं। सरकार के लोग, हम राजनीतिक पार्टी के लोग अपने पूरे कार्यक्रम करना चाहते हैं, सत्ता वाले, उसमें कोरोना नहीं है। कोरोना कहाँ आता है? जहाँ हम त्योहार मनाने जाते हैं वहाँ कोरोना प्रभावित करता है हमको। ये बड़ी चिंता का विषय है।
इस वक्त हम मौजूद है जमराती गेट पर, जहां पर हर साल रंग पंचमी के दिन जुलूस निकलता है, लोगों की भीड़ रहती है, सड़कों पर रंग बिखरे हुए नजर आते हैं। लेकिन आज वही तस्वीरें हमें विपरीत नजर आ रही है। आप देख सकते हैं सड़क पर अगर अभी यदि कोई दिख रहा है तो केवल और केवल पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं। चारों तरफ पुलिस की तैनाती यहाँ पर हुई है। जो भी लोग यदि निकल रहे हैं तो उनसे भी समझाइश दी जा रही है। जिस तरह से देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा लोगों को रोका भी जा रहा है और टोका भी जा रहा है। साथ ही साथ बिना मास्क लगाए होने के कारण समझाइश भी दी जा रही है और चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। लोगों से भी जानते हैं कि क्या कारण है कि इतना कोरोना जब संक्रमण फैल रहा है उस बीच बिना मास्क के घूमना उन्होंने सही समझा। भैया, आप पहली बात तो आज रंग पंचमी का दिन है, बोला गया है कि घरों में रहे, कारण क्या था कि आज आप बाहर निकले? मैडम, मैं सामान लेने आया हुआ था और थोड़ा सा क्या है, पूजा का सामान लेने आया था। घर पे पूजा पाठ होगी। पूजा पाठ होगी तो क्या बिना मास्क के निकलना घर से सही लगता है आपको? कोरोना इतना ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है मैडम, हो गई गलती, लेकिन अब ऐसा आगे से ध्यान रखेंगे। और वैसे भी मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं सीहोर का हूँ। भैया, आप भी इन्हीं के साथ आए थे, आप भी बिना मास्क थे, सरकार आपको पुलिस के द्वारा रोका भी गया, टोका भी गया। क्या कारण है? आपको लगता नहीं कि आपकी खुद का सामाजिक एक दायित्व बनता है कि इतना जब कोरोना फैला ऐसे में मास्क लगा के निकले? मैम, इसको क्या रास्ते पता नहीं है, इसलिए साथ बैठ के आया था। रास्ते तो मास्क लगा के भी बताया जा सकते हैं भैया। लगाया नहीं मास्क, गलती हो गई। तो क्या आगे से आप ध्यान रखेंगे और दोनों मास्क पहनेंगे? जी, मास्क पहनूंगा दोनों। जी, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कई और लोग भी हैं जिनको पुलिस के द्वारा रोका भी जा रहा है और टोका भी जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। भैया, सड़कों पे घूम रहे हैं आप, मास्क नहीं लगाया है आपने। पहली बात तो आज निकलने पे मना किया, उसके बाद मास्क लगाया नहीं लगाया आपने? नहीं, मैं अब माफ़ कर दो, हम तो लगा लेंगे अब। नहीं लगता कि अपने खुद का सामाजिक दायित्व बनता है कि जब कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है, आपको भी बीमारी होगी, घर वालों को भी हो सकती है? कुछ नहीं, कोरोना नहीं है। जो भी ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के निकलते हैं उन्हें समझाइश भी दी जाए और यदि व्यक्ति इसके बाद भी ना माने तो भी चालानी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी घर में रहें, मेरी होली मेरे घर। और यहाँ पर हमें इसका उदाहरण भी दिख रहा है जहाँ पर लोग अपने घरों के अंदर ही होली मना रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और अपने घरों में ही। इनसे भी बात करते हैं। सर, आप लोग हर साल जो है देखने को मिलता है कि रंग पंचमी के दिन काफ़ी धूम देखने को मिलती है, लेकिन आज आप लोग सब घर में हैं, क्या कारण है? इसका कारण है कोरोना, इसीलिए घर में ही रहकर होली खेलना ज़्यादा बेटर है। जी, घर में रह के होली खेलना बेटर है। आप लोग हाउसवाइफ हैं, घरों में खाना बनाते हैं, अच्छे से आज पूरी तैयारियां करते हैं, परिवार वाले भी आते हैं, लेकिन आज तस्वीरें थोड़ी अलग हैं आप लोग घर में। क्या लगता है कि अगर अभी परहेज कर लेंगे तो अगले साल ये तस्वीरें फिर नहीं होंगी हमारे साथ? जी, ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में कोरोना से बचने के लिए घर में रहना सेफ है। जी, आप भी मतलब अभी तो आप शायद टीनेजर होंगे, काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है बच्चों में भी और आप लोगों में भी, लेकिन आज अपने फ्रेंड्स से ना मिलके आप घर पे हैं, क्या बुरा लग रहा है? थोड़ा बहुत थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन आगे की फ्यूचर के लिए तो सेफ है आज घर में होली खेलना, ताकि आगे सबके साथ खेल सकें। आप भी घर में हैं, बच्चा भी है साथ में, लेकिन उसको भी आप अपने साथ सिर्फ होली खिला रहे, बाहर नहीं जाने दे रहे। देखो आपके सामने कितनी मस्ती कर रहा है, वो तो बिल्कुल उत्सुक थे कि होली खेलने के लिए, लेकिन उसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि अभी इस साल शांति से घर में रहो, अगले साल अपन अच्छे से होली खेल सकेंगे। आप सभी एक साथ क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मेरी होली मेरे घर। मेरी होली मेरे घर। देखिए, टफ कोरोना टाइम है, इस वक्त पे हम जितनी सावधानी रख सकें उतना अच्छा है। जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको देखते हुए हम पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की गलतियां करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। जी, रंग पंचमी पर रंग नहीं लगा रहे हैं लोग, आपने भी नहीं लगाया, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, मेरा मैसेज तो बार बार रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जी, जिस तरह से देखा आपने कि एक बच्चा भी है, वो भी अकेले अपना एंजॉय कर रहा है, पिचकारी से खेल रहा है, उसके परिवार वाले उसे भी बाहर नहीं जाने दे रहे। एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां लोगों से अपील की है कि सभी अपने घर में रहें और अपनी होली खेलें, वही तस्वीरें प्रदेश भर में देखने को मिल रही है और राजधानी भोपाल में भी हमें यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के जांगरियाबाद इलाके में और जिस तरह से सभी जगहों पर जुलूस निकलता है, यहाँ पर भी जुलूस निकाला जाता है, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पर सांकेतिक पूजा बस की गई है और लोग काफ़ी कम, जिस तरह से समिति इनकी पूरी है उसमें से कम 5-6 लोग ही यहाँ पर आए और केवल यहाँ पर पूजा के नाम पर पूजा की गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। और यहाँ पर बात भी करते हैं समिति वालों से। सर, हर साल जुलूस निकलता है, कोरोना के कारण आप लोगों ने भी जुलूस नहीं निकाला है? नवयुवक हिंदू उत्सव समिति परंपरागत शुरू से
14-15 साल से चल समारोह निकालती है रंगपंचमी के दिन, पर कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए, क्योंकि पूजा तो हमें करना समिति को ज़रूरी था, हमने मास्क भी लगा के सब पूजा अर्चना करके होलिका माता की वो नियमों का पालन करते हुए सभी से ये निवेदन किया है कि सब अपने घर पे रंगपंचमी मनाएं, क्योंकि समिति हर साल पूजा करती है, तो समिति के 5-7 लोग पूजा करने आए थे, वो सबसे अपील करते हैं कोविड-19 का सब लोग पालन करें और मास्क लगा के रखें। कोविड-19 का पालन करना चाहिए, मास्क सभी को लगाना चाहिए। आप लोग भी समिति हर साल जुलूस निकलता है, थोड़ा दुख तो है, लेकिन नहीं लगता है कि अगर ये आज कर लेंगे तो शायद अगले साल फिर वही तस्वीर हमारे सामने होंगी? देखिए, पहले तो मैं रंगपंचमी के पूरे शहरवासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से हमें महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है। इस बार हमने तय किया, हमारे अध्यक्ष जी ने भी तय किया है कि हम 4-5 लोग इस होली की पूजा करके बस साधारण से सभी मास्क लगा के और सभी पूरे शासन की जो गाइडलाइन उसका पूरा पालन भी कर रहे हैं, और अब अपने घर जा रहे हैं। अब कोई हम त्यौहार भी इसको नहीं मना रहे हैं जी। त्यौहार भी आप लोग नहीं बना रहे हैं, सीएम ने भी आह्वान किया है कि सभी मेरी होली मेरे घर करें, आप लोगों ने भी किया है, जनता से क्या अपील है? सबसे पहले तो रंगपंचमी की पूरे शहरवासियों को मैं बधाई देता हूं, और इस कोरोना महामारी में अपील भी करता हूं कि अपने अपने घरों में और किसी प्रकार का कोई झुंड ना बनाए, अपने अपने परिवार के साथ होली मनाए, ताकि इस कोरोना महामारी से अगले साल अपन धूमधाम से त्यौहार मना। अपन हैं तो त्यौहार है, जब अपन ही नहीं रहेंगे तो त्यौहार कहाँ से रहेगा। इसलिए मैं पूरे शहर वालों से, और जहाँ तक कि हमारा शासन और हमारा प्रशासन, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का भी आह्वान है कि अपने अपने घरों में मनाएं, अपने अपने परिवार के साथ रहें, ताकि जीवन भर अपने परिवार के साथ रह सके। इस कोरोना महामारी के देखते हुए मेरा यही सभी शहरवासियों से निवेदन है। रंग पंचमी का दिन है, कोई भी त्यौहार हो, राजधानी भोपाल के काली मंदिर में ज़रूर जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लगती है, तांता लगा होता है, दर्शन करने आते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं इस मंदिर में ताले लटके हुए हैं। जिस तरह से बात कही जाए तो कोरोना गाइडलाइन में लिखा है, और जिस तरह से खुद प्रशासन की ओर से भी यही बात कही जा रही है कि लोग मंदिर में ना आए, घरों से प्रार्थना करें। और जो है मंदिर का जो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ तांता लगा होता है वहीं आज ताले लगे हुए हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि श्रद्धा तो है दिल में, लेकिन मंदिर है और श्रद्धा जिस तरह से है उसको देखते हुए ताला मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। भले ही ये कर दें कि कम लोग मंदिर में जाएं, लेकिन आज इस तरह से बड़ा त्यौहार है हिंदुओं का, और ऐसे में जब अगर ताला लगाया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से गलत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्फ्यू वाली माता पर। यही वो जगह है जहाँ पर हर साल देखा जाए तो जुलूस जो है यहीं आगे ख़त्म होता है, लेकिन इस बार ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है। इस बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो पुलिस की छावनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस का बल काफ़ी ज़्यादा तैनात किया गया है। ड्रोन से यहाँ पर पूरी चेकिंग की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से लोगों पर नज़र रखी जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह से पाया जाता है तो उसके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस का पूरा बल तैनात किया गया है, सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की गई है। हर साल यहाँ पर तस्वीरें कुछ अलग होती है, यहाँ पर लोग जो हैं वो भीड़ भाड़ में नजर आते हैं, जुलूस निकलता है, यहीं आकर जुलूस खत्म होता है और यहीं पर जो लोग हैं वो रंग और गुलाल खेलते हुए नजर आते हैं हर साल। लेकिन इस बार यहाँ की तस्वीरें अलग हैं। यहाँ पे लोग यहाँ पर पुलिस के द्वारा ड्रोन उड़ाया जा रहा है, इसे चेकिंग की जा रही है, देखा जा रहा है कि कहीं तो कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो ना निकल पाए। अनाउंसमेंट की जा रही है, अनाउंसमेंट के द्वारा जो भी लोग हैं उन्हें ये बात कही जा रही है कि सभी लोगों को जो है सभी लोगों को जो है वो अपने घरों में रहे और जो भी चीजें हैं उनको सुनिश्चित करे, व्यवस्थाओं को देखे। और जो भी पुलिस है वो भी यहाँ पर बल तैनात है, जो लोगों को मास्क पहनने की हिदायत की जा रही है। साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो भी अरदास की बात की जाए, पूजा की बात की जाए, प्रार्थना की बात की जाए, सभी वर्जित है। राजधानी भोपाल में सभी लोगों को अपने घर में रहने की जरूरत है। किसी भी तरह से ना तो कोई रैली निकाली जाए, ना ही कोई जुलूस निकाला जाए, सभी अपने घर पर है। ये कहा जा सकता है कि इस साल की रंग पंचमी फीकी है, लेकिन यदि इस बार लोग इन सारी कानून कहा जाए कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते तो अगले साल फिर वही तस्वीरें हमारे सामने होंगी, जहां पर सड़कों पर जुलूस भी होगा, लोग रंग फीके नहीं होंगे, लोग सभी एक दूसरे के साथ रंग लगा पाएंगे। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ दीपक श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। मेरी होली मेरा घर।
तो देखा आपने, ये जो रंग पंचमी थी वो बेरंग रही, और बेरंग इसलिए रही है क्योंकि सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कुछ इक्का दुक्का लोग जो निकले भी, उन्होंने बस छोटी सी पूजा करी जो जरूरी होती थी, और उसके बाद अपने घर को चल दिए। वो जो जुलूस, हुड़दंग, उमंग हम देखा करते थे अक्सर इस रंगों के त्योहार पर, वो इस बार बिल्कुल फीका नजर आया है। और कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी क्या राय है और वो क्या मानते हैं इस पूरे बेरंग पंचमी के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। कई सारे मेहमान हैं। डॉक्टर आर.एन. टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। आर.एन. टंडन जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। ज्योतिषाचार्य हैं प्रभाकांत तिवारी। प्रभाकांत तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं कैलाश बेगवानी, आपका भी कैलाश जी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले प्रभाकांत जी आपसे करना चाहती हूँ। आप ज्योतिषाचार्य हैं। रंग पंचमी पर कुछ लोगों ने छोटी सी पूजा करी और उसके बाद अपने घर को चल दिए। हम ये देखते हैं कि जो उड़ता हुआ गुलाल होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो खत्म होती है, लेकिन इस बार वो चीज़ हमने कहीं भी महसूस नहीं करी, ना ही हम देख पाए। मजबूरी भी है कोरोना की, और जो चीज़ें होती हैं आज के दिन जो नहीं हुई हैं, क्या मानेंगे आप इसके पीछे तक? सभी को प्रणाम। सभी प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि ये कोरोना काल के चलते हुए, जैसा आपने कहा कि वास्तव में होली का रंग बड़ा ही बदरंग रहा। जो नकारात्मक ऊर्जाएं निकलनी चाहिए थी, वो नकारात्मक ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जाओं में बदल नहीं पाई। क्योंकि आज के दिन का बड़ा महत्व है। वास्तव में ये देवताओं की दिवाली कही गई थी, क्योंकि जिसमें भगवान शिव के श्राप के द्वारा जो है कामदेव को भस्म कर दिया था, तो सारे देवता जो है ये सारे विश्व का जो है उत्साह उल्लास समाप्त हो गया। तो ऐसे में भगवान शिव ने जो है उन सारे देवताओं की बातों को सुना और उन्हें आशीर्वाद दिया था कि पुनः जो है कामदेव को जीवित किया जाएगा। और वो जीवित होने का दिन था जो है रंग पंचमी का। तो बस जैसे ही भगवान के उस बात को सुना था, तो सारे देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ रंग गुलाल उड़ाया था। उसी की याद है रंग पंचमी। और जैसा कि आपने भी कहा कि आज के दिन जब उड़ता हुआ गुलाल सकारात्मकता का प्रतीक है, नकारात्मकता को समाप्त करता है, लेकिन कोरोना जैसी इस महामारी ने उस सकारात्मकता को भी मिटा करके चारों ओर एक नकारात्मक माहौल सा बनाया है। लेकिन फिर भी व्यक्तियों के उत्साह को देखते बना कि उन्होंने अपने अपने घरों पर ही जो है होली के रंगों को मनाया, और उस उत्साह को अपने परिवार में बना करके उस परिवार में एक सकारात्मक वातावरण का प्रयास जरूर किया है। और निश्चित है कि लोगों का ये प्रयास भी उस सकारात्मक ऊर्जा में को बढ़ाने में बहुत बड़ा मदद करेगा, सहयोग करेगा। ठीक जी बिल्कुल। चलिए, आर.एन. टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.एन. टंडन जी, आपका क्या मत है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को और सभी उन लोगों को जो रंग पंचमी का उत्सव मनाते हैं उनको बधाई दूंगा। और सबसे बड़ी बधाई उन लोगों को दूंगा जिन्होंने आज रंग पंचमी का उत्सव सड़क पे ना आकर के अपने परिवार के साथ मनाया और कोरोना की लड़ाई में जो अपना योगदान दिया है, उसके लिए वो सब मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं यही चाहूंगा कि ये सिर्फ रंग पंचमी के दिन ही इस चीज को ना अपनाया जाए, बल्कि ये हमें उस समय तक अपनाना है जब तक हमने कोरोना पर विजय नहीं पा ली। और कोरोना पे विजय पाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, भीड़ से बचे, भीड़ में न जाएं, मास्क लगाएं और दूरी मेंटेन करके रखें और हैंड वॉशिंग पे ध्यान करें। और गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन देने का प्रावधान किया जाए, क्योंकि वैक्सीन सबको उस लड़ाई में लड़ने के लिए क्षमता देगी, कि उस बीमारी से बचने के लिए क्षमता देगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से बीमारी को बढ़ना और बीमारी को रोकना और बीमारी से लड़ाई लड़ने में जो सहायता मिल रही है उसमें और बढ़ावा मिलेगा। तो सबसे जरूरी है कि पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे विश्व में, हम यही चाहेंगे कि लोग आज रंग पंचमी के दिन जो अभी दर्ज दिखाया गया है पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया है, क्योंकि कुछ जगह कई चीजें ऐसी हो रही हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। और जिस तरह से इस समय कोरोना बढ़ रहा है,
अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि पिछले साल इस समय शुरुआत हुई थी लॉकडाउन का, पर इस समय पूरी छूट है, लोग पूरी तरह से घूम रहे हैं और वो सब चीजें भूल गए हैं कि कोरोना से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग का क्या महत्व है। खासकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज जो भी हमने सुना और देखा आपके चैनल के माध्यम से, उससे देखकर और सुन के मुझे ये लगा कि लोगों में अभी भी जागरूकता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी सकारात्मक कार्य किया जा रहा है जिससे लोगों में जागरूकता आ रही है। इसी जागरूकता को हमें पूरे हिंदुस्तान में फैलाना है, उन सभी जगहों पे फैलाना है जहाँ पर भीड़ लग करके बीमारी पड़ने का पूरा अंदेशा आ चुका है, चाहे वो किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो चेन्नई हो जहाँ 300% कह रहे हैं नए केसेस बढ़ गए हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो वहाँ 200% केसेस बढ़ गए हैं, और महाराष्ट्र की तो बात ही मत पूछे, वो तो अग्रिम श्रेणी में चल रहा है। 41-42 हजार रोज के केस हो रहे हैं। भारतवर्ष में 80,000 के केसेस आसपास में आ चुके हैं। तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि रंग पंचमी हमेशा आएगी, और रंग पंचमी की जो नकारात्मक चीजों को निकालने की बात होती है और सकारात्मक ग्रहण करने की बात होती है, उसका सबसे बड़ा यही संदेश होगा कि कोरोना जैसी नकारात्मक चीज को बाहर निकालने के लिए हम अपने घरों में रहें, अपने सगे संबंधियों के साथ। बिल्कुल ठीक है। चलिए आर्यन टंडन जी, वापस आती हूँ आपके पास। कैलाश बेगवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू उत्सव समिति के। कैलाश जी, क्या लगता है, हर साल हमने जो उमंग और उल्लास देखी वो इस बार नहीं है? मुझे तो लगता है कि सालों की परंपरा टूटी है, और ये परंपराएं जब टूटती हैं तो निश्चित तौर पर दुख होता है। लेकिन हम किस दौर में आ गए हैं, कितनी मजबूरी हो गई है हम सब की कि हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इस उम्मीद में कि आज यदि सुरक्षा रख लेंगे तो शायद अगले साल जब ये रंग पंचमी आएगी तब ये बेरंग नहीं होगी। जी, ये 75 साल से लास्ट से जुलूस निकलता था। कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए हमने अपने पूरे जुलूस की तैयारी कर ली थी। फिर हमने कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए पूरे समिति ने ये निर्णय लिया कि हम जुलूस नहीं निकालेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि अपने अपने घरों में ही रहो आप। और हमने जहाँ से जुलूस प्रारंभ होता है वहाँ जाके हमने पूजा अर्चना करी, और उसके बाद हमने सबसे अपील करी कि आप बिल्कुल कोरोना से अपने अपने घरों में रहें आप। और यही हमने संदेश दिया कि अपने अपने घर में ही रहे आप। ये 75 साल का रिकॉर्ड टूटा है जो कोरोना गाइडलाइन की वजह से हमने जुलूस की पूरी तैयारी कर ली थी। हमारी पूरी तैयारी होने के बाद हमने जिला प्रशासन से बात करी थी, उन्होंने हमसे अपील करी कि आप इसमें हमें सहयोग करें, और हमने उनकी बात को मानते हुए अपना जुलूस स्थगित कर दिया। और हमने लोगों से अपील करी कि आप अपने अपने घरों में ही रहें आप। बिल्कुल। चलिए, चंद्रशेखर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। चंद्रशेखर तिवारी जी, हमने बहुत मौकों पर ये तमाम चीज़ें देखी, होली पे भी ऐसे ही हुआ, रंग पंचमी पे कुछ लोग ज़रूर दिखाई दिए जिन्हें कुछ पूजा करनी थी, जैसे कि हिंदू उत्सव समिति को करनी थी, वो लोग कुछ 5-6 लोग उतरे, आए, उन्होंने पूजा करी और फिर वो चले गए। भव्य आयोजन या जुलूस या उमंग उत्साह, रंग गुलाल उड़ता हुआ सब मिस किया है और मजबूरी है, क्या लगता है आपको? देखिए राखी जी, ऐसा है कि जो कोरोना महामारी दोबारा जो आई है वह अति लोगों को काल के गाल में समाहित करती चली आ रही है। और हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि व्यवहार बदले त्योहार नहीं। जैसे जब संदेश आते हैं कि पानी बचाइए, होली पे, दिवाली पे प्रदूषण वो करिए, तो हमारा कहना यही होता है कि त्योहार नहीं, हमें अपना व्यवहार बदलना है। तो इस बार भी हमने अपने व्यवहार को बदला है। त्योहार तो हम लोगों ने मनाया, बस अंतर इतना हुआ है कि जो हजारों की भीड़ में हमारे जुलूस होते थे, संस्कृति बचाओ मंच के भी नया भोपाल में हम लोग नेहरू नगर चौराहे से मुकेश राय जी और हम लोग सब मिलके निकालते थे, कोलार हिंदू उत्सव समिति निकालती थी। ये जितने भी थे इनको हमको निरस्त करना पड़ा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कहीं से भी हिंदू समाज के ऊपर वो आरोप लगे कि आपने जिद करी और आपके कारण कोरोना महामारी ने विकराल रूप ग्रहण कर लिया। तो त्योहार तो अगली बार से भी धूमधाम से मन जाएगा, मन का मलाल है,
लेकिन चला गुलाल है। हमारा कहना यह है कि मन में मलाल जरूर रहा हम लोगों के, उसको हमने गुलाल लगा के ही अपने पूर्ति कर ली और अपने परंपरा का निर्वहन कर लिया। अब आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मतलब पूजन करी, तो पूजन हम लोगों ने सब हिंदुत्व समिति ने भी करी, सभी लोगों ने करी। अब कल शीतला सप्तमी छठी है, फिर सप्तमी है और शीतला अष्टमी तक 3 दिन तक जो है शीतला माता की बासोड़ा की पूजन होती है। कोई छठी करता है, कोई सप्तमी करता है और कोई अष्टमी करता है। जहाँ जहाँ शीतला माता के मंदिर होंगे उनको भी करना है, क्योंकि परंपरा है, जो नियम है वो हमको निर्वहन करने हैं। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष जो जुलूस और वो नहीं निकले, जो हमारे उत्साह थे, वो उत्साह सिर्फ रंग की जगह गुलाल में रह गए और उस मलाल को हमने गुलाल रगड़ के जो है खत्म किया, ये मान के चल सकते हैं आप। और शासन की गाइडलाइन का पालन तो हमेशा हिंदू समाज करता आया है। आगामी नवरात्रि भी आ रही है, नवरात्रि में भी पूजन अर्चन तो होगा, रामनवमी भी होगी। बस अंतर ये होगा कि जो भीड़ रहती है उसको हमको गाइडलाइन का पालन करते हुए और जैसा आदेश होगा शासन का उसका निर्वहन करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब अगली वर्ष हो सकता है इस वर्ष की और उस वर्ष जब अगर भगवान ने चाहा इस महामारी से मुक्ति मिल गई तो अवश्य हम लोग और धूमधाम से निकालेंगे। जो इस वर्ष का जो मलाल है वो अगली बार जो है उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और संस्कृति बचाओ मंच भी सबसे यही मांग करता है कि सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें, त्योहार भी मनाएं और परंपराओं का निर्वहन भी करें, लेकिन किसी प्रकार से हमें कोरोना अपने आगोश में ना ले, इसका भी हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरा एक अगला सवाल जो मैं कर रही हूँ चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं तमाम लोगों से उस पर प्रतिक्रिया लूंगी, शुरुआत आप ही से कर रही हूँ। हमारी संवाददाता ने आज कई जगह जाकर ये पूरा कवर किया कि कौन सड़कों पर है और निश्चित तौर पर पुलिस कितनी सक्रिय है। कुछ रंगों की 1-2 जगह दुकान लगाई थी कुछ लोगों ने, वो लोग बहुत मायूस थे, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका कहना था कि होली पर भी ऐसा हुआ, रंग पंचमी पर भी हम यहाँ बैठे हैं लेकिन कोई आने वाला नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है और निश्चित तौर पर उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। और एक बार बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है कि जो इंतजार करते हैं साल भर इस त्योहार का कि रंगों को बेचेंगे और अपनी आजीविका चलाएंगे, कुछ तो उनकी कमाई होती है निश्चित तौर पर, वो बिल्कुल फीकी हो गई। यानी रंग पंचमी पर तो बेरंग हम रहे ही, लेकिन लोगों की जो आमदनी होती है, जो उससे कमा सकते हैं और खुशी मनाते, वो भी बिल्कुल मायूस चेहरे लेकर बैठे हुए दिखाई दिए। राखी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और स्वदेश न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा और निवेदन भी करूंगा कि आप एक अलग से इसका एक प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि मैं संस्कृति बचाओ मंच का अध्यक्ष तो हूं, लेकिन साथ में एक व्यापारी भी हूं, व्यवसायी भी हूं। कैलाश जी भी हमारे व्यवसायी हैं, कैलाश बेगवानी जी जो है वो भी व्यवसायी हैं और मेरे ख्याल से जो आपकी पैनल बैठी है कहीं ना कोई किसी तरह से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। मेरा टेंट का व्यवसाय है, टेंट, साउंड और केटरिंग का काम मैं करता हूं। आपने क्या है कि दुखती हुई नस पे आपने हाथ रख दिया, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा और मैं 2 मिनट आपके लूंगा, ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। कल हम लोगों के टेंट व्यवसायियों के जो छोटे छोटे, जैसे मेरा टेंट का काम है, जो हलवाई रहता है, हलवाई के साथ बर्तन धोने वाली बाई से लेके पुड़ी बेलने वाली बाई, जो कि रोजी रोटी के लिए आज उसके लिए क्या स्थिति निर्मित हो रही है वो जान रही है। पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा था तो संस्कृति बचाओ मंच ने, आपने देखा था, 4 महीने हमने भोजन सामग्री का वितरण किया, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर किया, सब लोगों के सहयोग से। लेकिन आज अगर स्थिति निर्मित हो जाएगी लॉकडाउन की, तो लोग अब धर्मार्थी भी नहीं बचेंगे, क्योंकि उनकी खुद की स्थिति ऐसी नहीं बची कि वो दान कर पाएंगे। हम लोग आज 1 साल से कहीं टेंट नहीं लगा है, कहीं साउंड नहीं लगा है, कोई हलवाई के काम नहीं हुए। शासन ने आदेश कर दिया है, जैसे तैसे उम्मीद जगी थी कि 30 तारीख से 30 अप्रैल में कुछ सीजन का टाइम आया है शादियों का। अब आज स्थिति ये है कि वो 50 लोगों का जो आदेश किया है शासन ने, वो आदेश के पश्चात 50 लोगों में क्या हम टेंट लगाएंगे, कितने लोगों की केटरिंग करेंगे, क्या पर हेड ले लेंगे और क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे। तो आज जो स्थिति वो रंग वालों की है, बिल्कुल। अभी हमारी एक टेंट एसोसिएशन का एक लेटर कल मेरे पास भी आया है, जो हमारे वरिष्ठों ने भेजा है, जिसमें अभी कलेक्टर साहब से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है
कि अगर आप या तो कम से कम गाइडलाइन आप कहेंगे कि पीपीई किट पहन के और केटरिंग का काम करिए तो हमें स्वीकार है, लेकिन हमारा इतना ही निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, या तो छोटे व्यापारियों के लिए एक पैकेज शासन तैयार करे, और शासन पैकेज अगर तैयार करेगा तो शायद कुछ राहत मिलेगी। बड़ी विडम्ब स्थिति है। ये छोटी रंग वालों की आपने बात करी, इसी से मैंने जोड़ा कि जो हलवाई के साथ बर्तन धोने वाली बाई आती है वो 300 रुपए या 400 रुपए प्रतिदिन कमाती है। पूड़ी बेलने वाली बाई है वो 400 रुपए कमाती है। गमला उठाते हैं जो सर पे, वो लाइट पकड़ते हैं, घोड़ी बग्गी ड्राइवर, मतलब बहुत हर आदमी इस व्यवसाय से 200 आदमी कम से कम जुड़ा है। और ये व्यवसाय नहीं, हर जगह की बात है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय अगर मान लीजिए कैलाश बेगवानी जी का, तो उनकी जब उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, क्योंकि सुबेरे होती है तो हम लोग दुकान खोलते हैं और जैसे तैसे ग्राहकों का टाइम होता है, टैक्स हमें भरना है, किराया हमें भरना है, सारी चीजें हमें भरनी, और रात में 9 बजे अनाउंस होने लगता है दुकान बंद करिए, दुकान बंद करिए। तो क्या कमाएं क्या खाएं, ये भी एक बड़ी पीड़ा है। तो ये मैंने संस्कृति बचाओ मंच के नाते नहीं कहा, मैं टेंट एसोसिएशन का पूर्व प्रवक्ता भी रहा हूं, उस नाते कहा है। और इस पे आप सबसे फीडबैक लीजिए कहीं ना कहीं आपको, और एक अलग प्रोग्राम अगर स्वदेश न्यूज बनाएगा तो हमारी बात शायद शासन तक पहुंचेगी। बिल्कुल ठीक बात है चंद्रशेखर तिवारी जी, और इसीलिए तो मैंने ये सवाल उठाया क्योंकि रंगों का त्योहार था, रंगों की बात हो रही थी। दीपावली होती है, जो दिए बेचते हैं, पटाखे बेचते हैं, उनकी बात की जाती है। हर त्योहार का कहीं ना कहीं देखिए जुड़ाव होता है। जितना उत्साह उन्हें बेचकर आमदनी कमाने में है, उतना उत्साह खरीदने वालों का भी होता है कि हम अपने घर को कैसे सजा लें, कैसे सजावट की वस्तुएं ले लें। रंग है तो कितने कलर्स के हम रंग ले लें, कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे, पर वो कहीं ना कहीं फीका हो गया इस कोरोना में। लेकिन मजबूरी भी है, क्या की जा सकता है। लेकिन हाँ, आज जो उन लोगों से हमारी संवाददाता ने बात की थी, उनको हमने देखा वाकई बहुत मायूस थे। अब सोचिए ना कि किसी का व्यवसाय है और उनकी खरीदारी ना हो तो क्या उन पर बीतती होगी। हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम हर तबके से मिलते हैं, हर तबके से बात करते हैं, तो इसके लिए मुझे लगता है कुछ जरूर किया जाना चाहिए। कैलाश बेगवानी जी, क्या कहेंगे आप? कैलाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, कैलाश बेगवानी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आर.एन. टंडन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आर.एन. टंडन जी, क्या लगता है, सेफ्टी, जागरूकता, सब कुछ हमको रखना है, त्योहार भी मनाना है, घर पर ही रह के मनाना है, लेकिन जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? जहाँ तक इस माहौल से गुजरने वाले हर एक इंसान की मुश्किलों को अगर देखेंगे तो पिछली मार्च से और अभी तक जो चल रहा है उसमें यही सब परेशानियां हैं। हर एक तबके के लिए परेशानियां आ रही थी और हर एक तबका परेशान था, और खास करके वो लोग जो डेली वेजेस पे या जिनका रोज की कमाई के ऊपर निर्भर करता है, या जिनकी जैसे अभी बात हुई कि कैटरिंग की है, शादियों में जहाँ भी पंडाल लगते हैं, उन सब लोगों की उन सब की परेशानियां हैं। और हमें सबसे परेशानी की बात जो लगती है, जरा सा छूट मिली लोगों को, जब सरकार ने छूट दी तो उसका नतीजा जो हमें आज देखने को मिल रहा है कि लोग उसी तरह से लाखों की तादाद में सड़कों पे घूम रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस भूल चुके हैं। और लॉकडाउन अगर लगाया जाएगा तो सिर्फ इसलिए लगाया जाएगा कि लोग बाकी छोटी सी चीजों को भूल गए हैं, जिनको अगर वो फॉलो करते रहे तो बीमारी के ऊपर कंट्रोल रहेगा, और सरकार को ये दिखेगा कि लोग उनकी बताई हुई बातों को मान रहे हैं, तो लॉकडाउन जैसी परेशानियां नहीं आएंगी। सिर्फ 50 लोगों का क्यों हुआ, 200 से 50 क्यों हुआ, 500 से 200 क्यों हुए? सिर्फ इसलिए कि लोगों ने उसमें जा करके उस तरीके के प्रोग्रामों को अटेंड करके इन सब जो बातें बताई गई थी, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उन सबको भूल गए। और उसकी वजह ये हुई जो वायरस इस समय आया है, ये वायरस थोड़ा बदला हुआ है, इसमें स्प्रेड होने की जो है स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये एक से दूसरे में बहुत जल्दी पहुंचता है। जैसे पिछले बारे में सीरियसनेस ज्यादा आ रही है, पर ये फैल बहुत तेजी से रहा है। और जब जहाँ पे 2 लाख लोग खड़े होंगे, वहां अगर 20 कोरोना के संक्रमित लोग हैं जिनको किसी भी तरीके का कोई सिम्टम नहीं है, जो आज की तारीख में बहुत हो रहा है कि ये सिम्टम रहित हैं लोग, परंतु कोरोना फैला रहे हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। तो लोगों को सोचना चाहिए बजाय सरकार सोचे, क्योंकि ये लोगों के लिए परेशानी आ रही है।
लॉकडाउन होगा तो बिजनेस पर असर पड़ेगा, अगर आप बीमार पड़ेंगे तो भी आप पर फर्क पड़ेगा। सरकार आपकी कुछ मदद कर सकती है, पर जो चीजें बताई जा रही हैं जो आपके हित में है उनको फॉलो करना जरूरी है। और माननीय बात है, वो छोटे तबके का हर आदमी इस कोरोना से जो संक्रमित हुआ या नहीं भी हुआ, उसकी जो रोजी रोटी के ऊपर असर पड़ा है उसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिला है साल भर। और इस तरह तक देखने को मिला है कि यहाँ पे जितनी भी लोग मदद कर सकते थे उन्होंने करी, परंतु उसके बावजूद भी आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, सबको मदद नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, सब लोग एक काम कर सकते हैं, मास्क लगा के रखें और अननेसेसरी भीड़ भाड़े इलाकों में ना जाएं। लोगों से अगर यही रिक्वेस्ट सब लोग करें तो मेरे हिसाब से सरकार अभी भी किसी जगह लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं महसूस करे। परंतु अगर बीमारी बढ़ेगी कोई चारा नहीं रह जाएगा, लोकल, रीजनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट वाइज ठीक है आर्यन टंडन जी। चलिए कैलाश बेगवानी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश बेगवानी जी, हम चर्चा कर रहे हैं उन लोगों की जो बहुत अच्छे से अपना व्यवसाय नहीं कर पाए। व्यवसाय सिर्फ मैं आज रंगपंचमी की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों को हमने आज कवर किया, एक दो जगह पे दुकान लगा के जो रंग बेचने वाले होते हैं वो बैठे थे, उनसे बात की हमारी संवाददाता ने, बहुत मायूस थे वो, बहुत उनको ऐसा लग रहा था कि हम बैठे हैं लेकिन कोई आ नहीं रहा, कोई खरीद नहीं रहा, हम बेच नहीं पा रहे हैं, हम कैसे जो एक त्योहार में जो एक उत्साह होता है, हम कुछ कमाई नहीं कर पाएंगे, हम कैसे अपना त्योहार मनाएं। तो ये एक मजबूरी भी कह सकते हैं कि मजबूरी थी, जो लोग रंग लेने नहीं गए उनकी मजबूरी रंग बेचने की है, वो भी प्रॉपर चीजों में, बिल्कुल लिमिटेशंस में। लेकिन बात वही हो गई ना कि रंग की दुकान यदि खुलेगी लेकिन रंग लेने के लिए लोग ही यदि परमिट नहीं है, कैसे इन लोगों के लिए भी लगता है सरकार को कुछ सोचना चाहिए। देखिए, ये तो दुख वाली बात है, वो लोग बैठे हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बैठे हैं, अपने घर परिवार चलाने के लिए बैठे हैं। ये सब चीजें तो होती रहती हैं। जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो लेने जाएंगे ना, जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो लेने जाएंगे। धंधा तो ऐसा है, आज है कल नहीं है, लेकिन आदमी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो सरकार तो मदद कर ही रही है। हमने भी पिछले लॉकडाउन में कम से कम 4 महीने सोशल वर्क किया, हमने जो भी हमसे बन सकता था हमने वो किया। लेकिन अब ऐसा है कि जो मजबूरी है उससे आप नहीं कह सकते ना। अब मेरे पास पैसे हैं और मैंने घर से नहीं निकल पा रहा हूँ, अब वो बैठे हैं, अब उनका कोई, ऐसा है ना सर। ठीक, चलिए प्रभाकांत तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभाकांत जी, क्या लगता है आपको, हम बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं होती हैं, त्योहारों से जुड़ी होती हैं, और जब कहते हैं ना कि सालों का रिकॉर्ड टूटता है, जैसे कि होलिका दहन के लिए भी बहुत सारी बातें निकली थी। पहले कहा गया कि एक समय सीमा निर्धारित की गई है, लॉकडाउन रहेगा, कर्फ्यू रहेगा, नहीं होना है। फिर बाद में ये चीज़ें आई कि ठीक है आप इतने से इतने टाइम में कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर गाइडलाइंस का पालन करना, और लोगों ने किया है ऐसा। लेकिन उनको खुशी थी कि हाँ कुछ ऐसा सोचा प्रशासन ने कि उनको होलिका दहन की परमिशन मिली, लिमिटेड लोगों के लिए बीच मिली। ये तो लोगों की भी देखिए जागरूकता है कि प्रशासन आपको यदि हेल्प करता है तो लोगों को भी उतनी जागरूकता दिखाना है। अब इसी तरह से हम रंगों पे, जो लोग रंग बेचने के लिए आज वहां बैठे थे, कुछ लोग सड़कों पर निकले भी हैं, लेकिन वाकई में कुछ ऐसे भी थे जो बिना मास्क के ही निकला। अब उनके लिए तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि उन्हें सिर्फ अपील कर सकते हैं, समझाइश दे सकते हैं। लेकिन जो व्यवसायी हैं, जो छोटा छोटा रंग बेचते हैं, काम करते हैं, उनकी बिल्कुल बोनी नहीं हुई, वो बहुत मायूस थे। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? प्रभाकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, प्रभाकांत जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, क्या लगता है इन तमाम चीजों के बीच आगे क्या? यदि आज हम इसी सतर्कता से चलेंगे तो उम्मीद की जाए कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को सेलिब्रेट कर पाएंगे। लेकिन देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये दूसरी लहर है, न जाने आगे क्या होगा। बहुत सारी चीज़ों को लेकर तो सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले सड़कों पर जिन्हें पुलिस रोक टोक रही है, बिना मास्क के घूम रहे हैं, और ऐसे ऐसे एक्सक्यूज दिए हैं उन्होंने, हमने तो कवर किया है कि सुन के वाकई लगता है कि फिर पुलिस गलत नहीं करती है जब उनको रोकती है या उन पर डंडे बरसाती है, या उन, क्योंकि जरूरी है, न जाने क्यों मास्क से परहेज रखिए ना। आपको प्रॉब्लम हो रही है लेकिन मास्क आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको तकलीफ होती है, लेकिन बहुत जरूरी हो गया है ये।
चंद्रशेखर तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चंद्रशेखर तिवारी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, चंद्रशेखर तिवारी जी से भी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। कैलाश बेगवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, क्या लगता है और आगे किस तरीके से इन चीजों का हम निर्वहन कर पाएंगे? चलिए, कैलाश जी से भी हमारा संपर्क टूट गया। आपको बता दें, आर्यन टंडन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। आर्यन टंडन जी, अब क्या उम्मीद करें और क्या कुछ किया जाना चाहिए? कि क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज जैसे अभी भी मैंने कही कि आपको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है और गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करना है और लोगों के दिमाग में जो भी परेशानियां हैं वैक्सीन को लेकर के उनको सब छोड़ देना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है कि अगर हम हिस्ट्री देखें पेंडेमिक्स की, तो पेंडेमिक एक ऐसी चीज है कि महामारी बहुत कम हुई है। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू एक आया था जिसका पेंडेमिक हुआ, वो 2.5 साल चला और पहले साल में जो प्रॉब्लम हुई वो दूसरे साल में ज्यादा हुई, दूसरे साल में लोगों को परेशानियां ज्यादा हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके वो चीज कंट्रोल में आई या स्वतः खत्म। इस समय हम एक बात कहेंगे कि उस समय और इस समय में साइंस बहुत डेवलप कर चुकी है। इस समय हमने जिस स्पीड से सभी देशों ने मिल करके वैक्सीन को डेवलप किया और वैक्सीन को लगाना शुरू किया, उसमें भारत भी अग्रणी देशों में आता है। ये हमारे लिए फक्र की बात है। तो वैक्सीन के आने से हमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है अगर हम सब तक पहुंच सकें तो। और सबसे जरूरी बात है, वैक्सीन के बाद भी सबको मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना और जो हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू रखना है। इन सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हमने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने देश को बचाना है इन सभी आपदाओं से, चाहे वो बीमारी की वजह से आए, चाहे वो इकोनॉमिक उसमें स्लो डाउन होगा, उन सबसे अगर बचना है तो सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले हमने अपने आप को बचा के रखना है। अगर हम जिंदा हैं, हमारा परिवार जिंदा है, हमारा देश जिंदा है, तो सब चीजें हम दोबारा बना सकते हैं मेहनत करके। अगर हमने अभी की जो मेहनत है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की और वैक्सीन लेने की मेहनत, उसको अगर हमने छोड़ दिया तो इससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई शायद हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज को हमें ध्यान रखना है और सबसे जरूरी है, जिस तरह से इस समय कोरोना बढ़ रहा है, सेकेंड वेव जिसको कहा जा रहा है, ये सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव हो, ये वायरस इन्फेक्शन जो होते हैं उसमें ये म्यूटेशंस होते रहेंगे और ये वेव्स जो है आती रहेंगी जाती रहेंगी। और एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो बिहेवियर चेंज करना है, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का, ये हमें आने वाले लंबे समय तक फॉलो करना है। इस चीज को जो हम लोग भूल रहे हैं, जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि जनता भूल रही है, जिसकी वजह से आज परेशानियां बढ़ रही हैं, चाहे वो कहीं की भी आप फोटोज देख लो टीवी चैनल्स पे, चाहे न्यूज चैनल्स पे, अखबारों में, तो यही आ रहा है कि लोग बाग भूल गए हैं कि कोरोना के लिए उन्हें क्या समझाया गया था कि मास्क कितना जरूरी है। सबसे जरूरी है मास्क, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग है और वैक्सीन अगर मिल जाएगी सबको तो हम एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हम वायरस की ग्रोथ रोक सकेंगे। वायरस बढ़ेगा नहीं, वायरस बढ़ा नहीं तो वो लोगों में फैलेगा नहीं। अगर हमने इसको रोक लिया तभी पेंडेमिक को हम रोक पाएंगे, अन्यथा ये पेंडेमिक बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारी किस जनरेशन तक इसका असर दिखाएगा ये समय बताएगा। परंतु अभी जो हो रहा है, ठीक है आर्यन टंडन जी, हो रही है, हमें इसका ध्यान करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आर्यन टंडन जी और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि बेरंग पंचमी पर हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि आज तमाम जगहों का जायजा लिया हमारी संवाददाता ने और तमाम जगह की जो अपडेट आई है, ठीक है लोगों ने बहुत इसका समर्थन किया है, घरों से ज्यादा नहीं निकले, लेकिन जो निकले उन्हें भी समझाइश दी गई है कि भैया आप मास्क लगाइए। थोड़ा सा मायूस हुए हैं उन
लोगों को देखकर हम भी जो रंग की दुकान लगाकर बैठे थे, लेकिन रंग खरीदने वाला कोई नहीं था। तो इन तमाम चीजों को आज मायूसी भी हुई है, लेकिन देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है, बहुत मजबूरी है और ये हमें करना होगा ताकि आने वाले समय में, आज यदि हम इससे जीत गए तो आने वाले समय में अगली बार जब रंग पंचमी होगी तो कम से कम बेरंग नहीं होगी, रंगों के साथ होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।